अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के सबक में मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल ही सिंपल है ये, ठीक है। जिसमें इस्तेमाल है दिस, दीज, दैट, दोज का, और इसके अलावा इज़, एम, आर है, ठीक है। इज़, एम, आर का इस्तेमाल, इसके अलावा वाज, वर का इस्तेमाल जुमले में, इसके अलावा हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये किस तरीके से इस्तेमाल होंगे आइए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखें, दिस जो है ना, दिस करीब के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दैट दूर वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस और दीज, देखें दिस का मतलब ये, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये दीज प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से डैट सिंगुलर वाहिद के लिए और दोज प्लूरल के लिए। तो आइए सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। ये एक किताब है, ठीक है। ये है वाहिद, एक किताब, यानी कि सिंगुलर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक किताब है। अच्छा, दिस के साथ इस का इस्तेमाल करेंगे एक्सिलरी वर्ब्स, और दीज के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दैट के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और दोज के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे एक्सिलरी वर्ब, और दीज और दोज में आर का इस्तेमाल करेंगे। देखें, ये एक किताब है, दिस इज़ आ बुक, ये सब किताबें हैं। दीज आर बुक्स, ये एक छतरी है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये सब छतरियाँ हैं। दीज आर अम्ब्रेलाज, ये एक मेज़ है। दिस इज़ अ टेबल, ये सब मेज़ें हैं। दीज आर टेबल्स, ये एक कुर्सी है। दिस इज़ अ चेयर, ये सब कुर्सियाँ हैं। दीज आर चेयर्स, ये एक कॉपी है। दिस इज़ अ कॉपी, ये सब कॉपियाँ हैं। दीज आर कॉपीज़। तो समझ में आ गया होगा। देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमने इसका इस्तेमाल किया, ये एक के लिए दिस, और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से अगर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, देखिए नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा जुमला जिसमें इनकार हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस जो जिसमें सवालिया जुमले हो, जैसे ये एक किताब है क्या, अगर इसको हम ऐसे कहेंगे कि क्या ये एक किताब है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, सवालिया जुमले हो गया, ठीक है। और ये एक किताब नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए ये भी साथ साथ समझते चलते हैं। देखिए, दिस इज़ आ बुक, ये एक किताब है। अब ये एक किताब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज़ के बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ नॉट आ बुक। इसी तरह से अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव में चेंज किया, जैसे क्या ये एक किताब है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान। इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको हम पहले लिख देंगे, इज़ दिस आ बुक, ठीक है। इसी तरह से ये सब किताबें हैं, क्या ये सब किताबें हैं, क्या हो जाएगा, आर को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आर को हम पहले लिख देंगे, आर, ठीक है। आर दीज बुक्स, क्या ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें नहीं हैं। बहुत ही आसान होगा। क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। दीज आर नॉट बुक्स, ये सब किताबें नहीं हैं, ठीक है। ये एक छतरी है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, क्या ये एक छतरी है, इज़ दिस एन अम्ब्रेला, ये छतरी नहीं है, ये एक छतरी नहीं है। दिस इज़ नॉट एन अम्ब्रेला। इसी तरह से इन सारे सेंटेंसेस के भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेंगे, बिल्कुल यही तो मेथड है। तो आइए अब दैट और दोस्त का इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, वो एक कलम है, वो ज़ाहिर है दैट आ गया, वो एक कलम है। दैट इज़ आ पेन, वो सब कलमे हैं, यानी कलम एक नहीं, ये बहुत सारे कलम हो गए, तो वो सब कलमे हैं, तो दोज हो जाएगा, ठीक है। दैट दोज, दोज आर पेन्स। वो एक संदूक है,
एक संदूक से, ये एक सिंगुलर के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज़्यादा यानी प्लूरल, एक से ज़्यादा के लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसको याद कर लें। दोज आर बॉक्सेस, वो सब संदूकें हैं। वो एक बस्ता है, एक बस्ता, सिंगुलर, दैट। ठीक है, दैट इज़ आ बैग। वो सब बस्ते हैं, दोज आर बैग्स। वो एक पेंसिल है, दैट इज़ अ पेंसिल। वो सब पेंसिलें हैं, दोज आर पेंसिल्स। वो एक कार है, दैट इज़ अ कार। वो सब कारें हैं, बहुत सारी कारें हैं, दोज आर कार्स। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बिल्कुल जस्ट लाइक इसी मेथड के हिसाब से बनेंगे। देखिए, दैट इज़ अ पेन, वो एक कलम है। क्या वो एक कलम है? इंट्रोगेटिव सवालिया कैसे बनेगा? इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको हम पहले लिख देंगे, इज दैट अ पेन, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, इज दैट अ पेन, क्या वो कलम? वो एक कलम नहीं है, वेरी इजी, दैट इज नॉट अ पेन। वो सब कलमें हैं, दोज आर पेन्स। क्या वो सब कलमें हैं? आर को हम पहले लिख देंगे, आर दोज पेन्स, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, वो सब कलमें नहीं है, दोज आर नॉट पेन्स। वो एक संदूक है। ठीक है, दैट इज अ बॉक्स। क्या वो एक संदूक है? इसको पहले लिख देंगे, इज दैट अ पेन, इज दैट अ बॉक्स। वो सब, अच्छा, वो एक संदूक नहीं है, दैट इज नॉट अ बॉक्स, वो एक संदूक नहीं है। वो सब संदूकें हैं। क्या क्या वो सब संदूकें हैं? आर को हम पहले लिख देंगे, आर दोज बॉक्सेस। वो सब संदूकें नहीं हैं, दोज आर नॉट बॉक्सेस। यानी इज और एम, इज और आर के साथ जो है ना, हम के बाद ही हम नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इज और आर को हम बाहर निकालेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी इसी तरह से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम इज एम आर का इस्तेमाल। देखें, इज एम आर कहाँ इस्तेमाल होता है? इज इन थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एम जो है वो ओनली विथ आई, सिर्फ आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। आर प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी जमा, जमा फाइल, और यू। सही है। अब आते हैं, आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस में किस तरीके से ये इनका मेथड बताया गया है। बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल है। इंशाल्लाह टेंसेस बताऊंगी, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है। तो मैंने चाहा कि पहले सिंपल सेंटेंस आप लोगों को लेकर चलूँ। तकरीबन आप लोगों को ये आते ही होंगे, लेकिन रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अली एक ज़हीन लड़का है, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आप साथ साथ ये भी देख रहे होंगे कि एन अम्ब्रेला आया, फिर एन इंटेलिजेंट आया। तो ये तो आप लोगों को समझा दिया मैंने, ये आर्टिकल हैं। ठीक है ना, आर्टिकल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एन आएगा, और एन का मतलब होता है एक। अली एक ज़हीन लड़का है, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। देखिए, इज़ आर का इस्तेमाल हो रहा है। वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, दे आर द क्रिकेट प्लेयर्स। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आई एम योर नेबर। नसीमा फजूल खर्च नहीं है, नसीमा इज़ नॉट स्पेंडथ्रिफ्ट। हम खुद गर्ज नहीं हैं, वी आर नॉट सेल्फिश। आज तुम नाराज़ क्यों हो? वाई आर यू एंग्री विथ टूडे? मेरी किताब कहाँ है? वेयर इज़ माई बुक? देखिए, WH क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यहाँ पर। क्या मेरा नौकर ईमानदार है? देखिए, क्या आ गया? इंट्रोगेटिव आ गया। इज़ माई सर्वेंट ऑनेस्ट? मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई एम। देखिए, आई के साथ एम कहाँ आया? सिर्फ ओनली आई के साथ, आई एम अ गुड गर्ल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, दोबारा रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं हम वाज वर्ड का इस्तेमाल। जी हाँ, वाज वर्ड भी बिल्कुल जैसे इज़ एम आर है वैसे ही वाज वर्ड है। अच्छा, वाज क्या है? वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, वाज यानी कि था या थी। मैं किताब पढ़ता था, वो किताब पढ़ती थी, हुआ ना। ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वाहिद एक सब्जेक्ट में हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज़्यादा प्लूरल वर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, नसीमा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। एक सिर्फ नसीमा की बात हो रही है तो वाज आ गया। हम कल गैर हाजिर थे, वी है, हम एक से ज़्यादा हैं, वी के साथ वर आया। वी वर एब्सेंट यस्टरडे। किताबें मेज़ पर थीं, अब किताबें। ठीक है, बुक्स, वर आ गया। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स में वर
आ गया। वो सहपर उदास क्यों था यानी वाहिद आ गया। वाहिद ये सिंगुलर है तो वाई है तो वाज आ गया। वाई वाज ही सैड इन आफ्टरनून। तुम सुबह कहाँ थे? वेयर वर यू। यू यू क्या है? ये यू भी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। यू तो वर आया, ठीक है। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। क्या ये खबर सच्ची थी? खबरें नहीं है, खबर यानी वाहिद है ये, एक वाहिद। क्या होगा? वॉज दिस न्यूज़ ट्रू। क्या ये खबर सच्ची थी? अच्छा, वो मेरा जानी दुश्मन था। दुश्मन था, एक की बात हो रही है, जानी दुश्मन था। ही वॉज माई स्वर्ण इनिमी, यानी ऐसा दुश्मन जो जान मार देगा, तो वो जानी दुश्मन कहलाए। तुम्हारा नौकर ईमानदार था। देखिए था आया तो ये क्या है? ये वाहिद। योर सर्वेंट वाज आ गया, ठीक है। वाज ऑनेस्ट। हमारे दोस्त काबिल भरोसा थे। हमारे दोस्त एक नहीं है, बहुत सारे दोस्त थे आया, ठीक है। अवर फ्रेंड्स क्या होगा? वर आ गया। अवर फ्रेंड्स वर ट्रस्टवर्दी। कल मैं बीमार नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नहीं था तो क्या हुआ? आई वॉज नॉट इल यस्टरडे। वाज आया, वाज के बाद नॉट आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। आई है तो जाहिर है वाहिद, वाहिद अकेला यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए वाज आ गया। क्या तुम मेरे पड़ोसी थे? वर यू माई नेबर। यू प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो क्या हुआ? वर का इस्तेमाल हुआ, ये इंट्रोगेटिव है। वर यू माई नेबर। उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें ये भी बहुत इजी है। और इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगी हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल। ये तो बहुत ही आसान है हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल। बच्चे समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हैज़ है, हैव है, हैड है, लेकिन नहीं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इज़ एम आर वाज वर का इस्तेमाल बताया। देखें, असल में बात ये है कि समझना ये होता है कि ये कहाँ किस पर्सन में इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों को पर्सन सब्जेक्ट्स याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये थर्ड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो इन सब चीज़ों में बच्चों को याद करना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं आसान होगा। ये हैज़ इन थर्ड पर्सन, सिर्फ थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है। हैव फर्स्ट, सेकंड और प्लूरल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, जबकि हैड इस्तेमाल होता है इन ऑल सब्जेक्ट्स। हैड बहुत ही आसान है, इसमें कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होगा, सेकंड में, या हैड तमाम सब्जेक्ट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सेंटेंसेस समझते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत से कलम हैं। मेरे पास आ गया, ठीक है। आई हैव मैनी पेन्स। इसके पास, उसके पास एक कार है, उसके पास, ये थर्ड पर्सन हो गया तो ही हैज़ हो गया। देखिए थर्ड पर्सन हो गया ना, ही हैज़ अ कार। अच्छा, बच्चे समझते हैं कि उसके पास ये पता नहीं क्या सब्जेक्ट्स लिखें, तो इसके पास, उसके पास, इसके उसके जहाँ आया बस ही या शी लगा दें, दोनों चल जाएगा। इसमें गलती आपकी नहीं होगी, ठीक है। उसके पास, अब ये भी बताया जा रहा है उसके पास लड़का के पास है या लड़की के पास है, मगर उसके पास से ही पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन है, तो उसके पास, इसके पास हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ही लगा दें, शी भी लगा दें, चल जाएगा, ठीक है। क्या लड़कियों के पास बहुत सी गुड़ियाँ हैं? देखिए लड़कियों प्लूरल सब्जेक्ट से तो हैव आ गया, और क्या है तो ज़ाहिर है ये इंट्रोगेटिव है। क्या जुमले में आ गया, समझ जाए कि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव जब होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड बता रही हूँ ना, ये सारे एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनकी मदद से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है कि क्या लड़कियों के पास बहुत सी गुड़ियाँ हैं। हैव द गर्ल्स मेनी डॉल्स। वो हादसे में बाल बाल बची। शी हैड अ नैरो स्केप इन द एक्सीडेंट। देखिए शी क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर बची, ये पास्ट की बात हो रही है, गुजरी हुई बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल किया, ये याद रखें। ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है ये दोनों, लेकिन जब हैड होता है ना, हैड में क्या होता है कि बात जब गुजरी हुई होगी तो वहाँ पर हम हैड लगाएंगे, ठीक है। तो वो बाल बाल बच गई, यानी गुजर गई, बच गई, तो बोला गया ना कि हाँ वो बच गई है, अल्लाह का शुक्र है बच गई, तो बात गुजर गई, वो एक्सीडेंट से बाल बाल बच गई। तो यहाँ पर गुजरी हुई बातों में हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। बाकी जो प्रेजेंट है, जो हाल है, वहाँ पर हम हैज़ या हैव लगाएंगे। तुम्हारे पास एक गेंद है, यू हैव अ बॉल। लड़कियों के पास कोई सवारी नहीं है, गर्ल्स हैड नॉट एनी राइड। उसके पास एक आलीशान
घर है उसके पास, देखिए ही लगा दें, शी लगा दें, ठीक है, उसके पास एक आलीशान घर है। ही हैज़ अ ग्रैंड वॉल हॉल। मेरे पास एक लुग़त है, आई हैड अ वेल डिक्शनरी। मेरे पास वो थी, देखिए यहाँ पे थी आया ना, मेरे पास एक लुग़त थी, ये भी जो है वो गुजरी हुई बात है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो है वो हैड का इस्तेमाल हुआ। मेरे पास एक अच्छा घोड़ा था, आई हैड, देखिए था आया, आई हैड अ वंडरफुल हॉर्स। उन लोगों के पास बहुत सारी बंदूकें हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ, बहुत सारी वो कहते हैं, ठीक है, अ लॉट ऑफ, दे हैव अ लॉट ऑफ गन्स। उन लोगों के पास बहुत सारी बंदूकें हैं। असल बच्चों को पहचानना है कि उन लोगों के पास, उनके पास, मेरे पास, तो इसी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर इसको समझ गए तो आपके सब्जेक्ट्स में कोई गलतियाँ नहीं होंगी। तो आज तक के लिए इतना ही सबक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंशाल्लाह ताला मैं कुछ ना कुछ समझाऊंगी। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्लीज़ केयर इट एंड मस्ट सब्सक्राइब मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।